मानसून सत्र का आज 18वां दिन है और तस्वीर अब भी वही है। काम कम, शोर ज्यादा और संसद में गतिरोध बरकरार है। और इसी हंगामे के बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र में पहली बार उन्होंने हुंकार भरी और विपक्ष के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष भागता हुआ नजर आ रहा है। संसद परिसर में अमित शाह ने आज लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा पलटवार किया है और सवाल खड़ा कर दिया कि जब सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सवाल यह कि चर्चा के लिए अमित शाह तैयार तो विपक्ष क्यों कर रहा है इनकार। अमित शाह ने आज हुंकार भरकर विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल पिछले 17 दिनों से जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था, आज उसी पर अमित शाह ने खुलकर मोर्चा संभाला और विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब दिया है। अमित शाह की तरफ से विपक्ष को क्या जवाब दिया गया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, वो भी आपको बताते हैं। सरकार के पास में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हर एक सवाल का जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष को यह चैलेंज दिया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि आप चर्चा तो करिए, सभी तरह की चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। कल 3 बजे से हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। यह विपक्ष को चैलेंज दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह हर एक सवाल का जवाब दे, सदन में आकर सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। यह आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। लापता भगोड़े भाग गए, यह शब्द ठीक नहीं है, यह भी गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा। और मानसून सत्र के दौरान आज पहली बार अमित शाह ने संसद गतिरोध के मामले पर संसद के बाहर अपना पक्ष रखा। इस दौरान अमित शाह का अंदाज अलग था। शांति के साथ शाह ने विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। सुनिए। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। अब इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती दी और कहा कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है वो लगातार संसद में आ रहे। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र के दौरान दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने आज जवाब दिया। सुनिए। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। यानी जिस विपक्ष का आरोप था कि सरकार जवाब देने से बच रही है, उसी विपक्ष पर शाह ने पलटवार करते हुए भागने का आरोप लगा दिया है। शाह का संदेश साफ है, चर्चा से सरकार नहीं भाग रही है। अगर कोई भाग रहा है तो वो विपक्ष भाग रहा है। और आज 18वें दिन भी यही दिखाई दिया। 3 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में काफी शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ और फिर कुछ देर के बाद संसद गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल यह कि जब अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं तो विपक्ष, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इससे इनकार क्यों कर रहे हैं। Interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. और इस बीच अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर छात्र आंदोलन पर चर्चा करने की मांग की। उस लेटर में, उस चिट्ठी में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि संसदीय कार्रवाई की अगर बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीएसी की मीटिंग में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। विपक्ष के आग्रह से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में पेपर लीक को लेकर संशोधन बिल पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष किसी भी संसद के नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। इसके बाद सरकार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज जितने समय
जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा था, उसमें ये तमाम सारी बातें लिखी गई हैं। उम्मीद की जा रही कि 18वें दिन कामकाज होगा, क्योंकि जब अमित शाह ने चर्चा की बात कही है तो माना जा रहा है कि संसद का गतिरोध जो था उस पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद किरण रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सुनिए। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? मॉनसून सत्र का सिर्फ एक दिन बचा है और पिछले 18 दिनों में काफी कम काम हुआ है। ऐसे में आपको 15 दिनों के काम की प्रोडक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि इस दौरान कितना काम हुआ, कौन कौन से बिल सदन में पेश किए गए, वो भी आपको बताते हैं। तो इस सत्र में 15 दिनों में 19 बिल पारित हुए हैं। इसके अलावा दोनों सदन में 90 घंटे का काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 36 मिनट का ही काम हो पाया। राज्यसभा में 24 घंटे 21 मिनट ही काम हो पाया, विपक्ष के हंगामे के चलते ये आंकड़ा काफी कम रह गया है। दोनों सदनों में 90 घंटे तक चर्चा होनी थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे चर्चा सदन में हो पाई और लोकसभा में सिर्फ 30 घंटे ही सदन में चर्चा हो पाई। काम कम, प्रोडक्टिविटी कम, और अब जब अमित शाह खुद कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं, तो भी सियासी टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सवाल अब भी यही है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है? क्या अमित शाह का ये लाउड एंड क्लियर स्टैंड विपक्ष के लिए सियासी चुनौती बन गया है? क्या खुली चर्चा के मैदान में आने से विपक्ष अपने नैरेटिव के कमजोर पड़ने का विपक्ष को डर है और इसी वजह से विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है, गृहमंत्री अमित शाह के चैलेंज के बाद भी?